तुम लोग बोले थे अठमा की ग्रामा लगा लोगे, नहीं लगा पाए। आज मैं लगा देता हूँ। करड़ी वाला क्वेश्चन है, हमको मान ज्ञात करना है। बोलो कितना दिया है। करड़ी में प्लस करड़ी में 3, 2 करड़ी में 5, फिर करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 26, 5 करड़ी में 10, 3 प्लस करड़ी में, फिर करड़ी में 15, 5। ये देखो ये क्वेश्चन था, तुम लोगों को नहीं आ रहा था, अब देखो आ जाएगा। C2 और C3 में से हम लोग करड़ी में 5 कॉमन ले ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, करड़ी में 5 कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है ना। C1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको उतार लेते हैं। करड़ी में 13 प्लस करड़ी में 3, करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 26, 3 प्लस करड़ी में 65। करड़ी में 5 यहाँ से बाहर गया तो क्या बचा, 2। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बाहर गया करड़ी में तो 1 बचा, यहाँ बाहर गया तो करड़ी में 2 बचा, और यहाँ पे करड़ी में कॉमन लेना आता है ना सबको। अब देखो करड़ी में 5 के करड़ी में 5 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 5। फिर करड़ी में 13 प्लस इसको देखो थोड़ा सा चेंज भी करना है, रुक जाओ। इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3 बचे कितना हो जाएगा, यहाँ 15 लिखा है, और अगर मैं यहाँ 13 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 और 26 इन दोनों को माइनस कर दूं इसमें से तो कट के 0 हो जाएगा ये। और वही सेम यहाँ भी होगा, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करोगे 3 हो जाएगा, और करड़ी में 13 से गुणा करोगे तो करड़ी में 65 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमको करना है C1 टेंस टू C1 माइनस C2, केवल C2 नहीं, करड़ी में 3 C2 माइनस करड़ी में 13 C3, ये 5 हो जाए। हाँ गुणा किया तो कितना हो गया, 5। करड़ी में 13 प्लस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 C2, करड़ी में 3 का यहाँ गुणा करोगे 2 करड़ी में 3, फिर माइनस करड़ी में 13 C3, तो इसका 1 में गुणा कर लो, करड़ी में 13, फिर करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 26, C1 लिख लिया, माइनस करड़ी में 3 C2 तो 3 बचे, फिर माइनस करड़ी में 13 C3, तो करड़ी में 13 का इसमें करेंगे तो करड़ी में, फिर वही काम यहाँ, पहले C1 लिख लेते हैं 3 प्लस करड़ी में 65, फिर माइनस करड़ी में 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, फिर माइनस 13 बचे, बाकी गुणा इनको उतार लो, 2 करड़ी में 5 करड़ी में 3, 1 करड़ी में 2 और करड़ी में, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये इससे और ये इससे, और करड़ी में 13 करड़ी में 13 बचा 5 माइनस करड़ी में, घटाओगे तो आएगा कि नहीं, यहाँ 0 बचा और यहाँ भी क्या बचा, 2 बचा है, करड़ी में 5 बचा है, करड़ी में 3 बचा है, 1 बचा है, करड़ी में 2 बचा और करड़ी में। अब लिखेंगे C1 के सापेक्ष क्या करने पर, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, क्या करने पर, विस्तार कर लो, 5 उतार लेते हैं, C1 में है माइनस करड़ी में 3, अब इस लाइन को छोड़ेंगे तो 5 माइनस करड़ी में, यही ना आएगा, आएगा कि नहीं जी, अंदर गुणा करो करड़ी में 3 का, 5 बाहर में रहने दो, माइनस माइनस पहले लास्ट वाले में गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना। करड़ी में 6 का करड़ी में 3 में करेंगे तो कितना आएगा, करड़ी में 18, और करड़ी में 18 को बाहर निकालोगे तो 3 करड़ी में, फिर माइनस 5 करड़ी में, इसमें गुणा करोगे तो 5 करड़ी में 3 आएगा ना,
बस यही आंसर दिया है, ठीक है ना। जानते हो क्या गड़बड़ी हो रही थी? हम लोग यहाँ करड़े में 3 C2 करड़े में 13 C3 लिखे थे, तो बदवों में गुणा कर दे रहे थे, जबकि गुणा किसमें करना है? C1 को चेंज करते समय बस। C2 C3 में कहाँ कोई चेंज करना है, ठीक है ना। यही गलती हो रही थी। आई बात समझ में? आ गया ना आंसर? कौन सा पूछ रहे थे? 15वें के पहला से किसी को पूछना है पहले? 10वें का दूसरा। देखो लुल्ला एकदम से कुल एकदम दिया, खाली विस्तार करना है। तुम फार्मूला नहीं समझ पा रहे होगे, अभी तुमको अलग से बता देंगे, एकदम सिंपल है। क्या बताएं उसको? लगा लियो। 15वें का पहला कि दूसरा? 15वें का पहला क्वेश्चन देखो। ये कल छोटा था, नहीं तो कल 12 तक तो बता ही दिया था। 12 तक हो गया था ना कल। 15वें का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 1 1 1 ABC सिद्ध करने वाला है ना। 1 1 1 ABC AQ BQ CQ बराबर A माइनस B B माइनस C C माइनस A। बस इतना है, बस इतना है ना। कवन बहुत महंग। अब देखो आ जाएगा, आसान है। LHS को हल करना है और क्या लेके आना है? रूल क्या है? 2 टेकाउनो 0 बनाओ। 1 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा। मतलब अगर हम C1 को लिख देते हैं C1 माइनस C2 तो ये 0 हो जाएगा। और मैं C2 को लिख देता हूँ C2 माइनस C3। C1 को चेंज कर रहे हो, इसमें C1 नहीं दिखना चाहिए दूसरी जब संक्रिया लगाओगे तो, ठीक है ना। चलो अब चेंज करो। C1 में चेंज करना है C1 माइनस C2। 1 माइनस 1 0, A माइनस B AQ माइनस, फिर 1 माइनस 1 ये वाली संक्रिया 1 माइनस 1 0, B माइनस BQ माइनस, फिर इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसको उतार लेते हैं। यहाँ तक किसी को कौनो दिक्कत परेशानी लग रही है? चलो देखो तनकी से और एक लाइन मेहनत कर लेते हैं, फिर उसके बाद तनकी मेहनत और करेंगे। 0 में से जवन मन तवन कॉमन ले सकते हो। A माइनस बी AQ माइनस BQ का फार्मूला होता है एक कोष्टक में A माइनस बी, दूसरे में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। तो A माइनस बी इसमें से क्या मिल रहा है? कॉमन। तो A माइनस बी मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें से B माइनस C कॉमन निकाल लेता हूँ। निकाल सकता हूँ कि नहीं? तो क्या बचा? यहाँ 0 में से जवन मन तवन निकालो, 0 को बचेगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस n बचा। यहाँ से B माइनस C गया 0, ये 1 हो गया। यहाँ बचा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। 1C और CQ। तुम क्या में पढ़ती हो? 12 में ना? नहीं तब क्या बताएं? 20 में पढ़ती हो तब 20 लायक ही सवाल नहीं है। 20 में ही पढ़ती है। हाँ अब विस्तार कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? यहाँ पे AQ माइनस BQ का फार्मूला लगाओगी तो एक कोष्टक में A माइनस B, दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB होता है ना। तो A माइनस B कॉमन हो गया, तो यह बचा दूसरा का कोष्टक वाला ना, वह लिखोगे।
वही यहाँ भी हुआ है। विस्तार करेंगे तो आई पहले से है, इसको उतार लेते हैं, a माइनस बी और b माइनस, विस्तार करो, प्लस माइनस वाला तो जीरो हो गया, फिर +1 ब्रैकेट में ये लाइन उड़ गई, इसका यहाँ गुणा करना है, इसका यहाँ एक में गुणा करोगे तो वही आएगा, b² प्लस c² प्लस इसका एक में गुणा करोगे यही आएगा, लेकिन माइनस होता है तो कुल चिन्ह में बदल जाएगी, यही ना आएगा, a माइनस b माइनस सी, बचा कवन है c माइनस ए, तो c माइनस ए बनाने का प्रयास करो, देखो कौनो तीन, b² से b² कट गया, अच्छा चुप रहो, अब देखो हमको क्या बनाना है, c माइनस ए, तो इसमें कहीं c खोजो कॉमन और कहीं माइनस ए खोजो कॉमन, हमको क्या बनाना है c माइनस ए, तो कहीं से c कॉमन खोजो और कहीं से माइनस ए, तो मैं यहाँ से c कॉमन ले लूँगा, यहाँ से कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ से अगर मैं c कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा c प्लस बी, और यहाँ से अगर a कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, हाँ ये वाला ठीक पड़ रहा है, क्योंकि देखो अगर हम इसमें से c कॉमन निकाल लें तो ये c प्लस बी बच रहा है, और इसमें से अगर कॉमन a निकालूंगा तो a माइनस ए प्लस बी बच जाएगा, और एक में कुछ और आ रहा है b प्लस सी और एक में a प्लस बी आ रहा है, तो फिर कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसको और इसको एक साथ रखें तो c² माइनस a² का फार्मूला लग जाएगा, तो c² माइनस a² का फार्मूला होता है एक कोष्टक में c प्लस ए, एक कोष्टक में c माइनस ए, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, तो प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा c और यहाँ बचेगा माइनस, अब a माइनस बी माइनस सी, यहाँ से और यहाँ से c माइनस ए कॉमन मिल रहा है, बचा क्या c प्लस ए और ये b, तो सही से लिखूँ तो a प्लस बी प्लस, यही है RHS, है कि नहीं, चलो अगला पूछो, आगे कौन नहीं आ रहा है, सोलहवां बताएं, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 16, अभी बताऊंगा, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 15वां में तुम लोग लगा के लाना, जेट लगेगा, नहीं लगेगा तो कल फिर बताएंगे ही, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 का दिया है, पढ़ो और बोलो, y प्लस जेड, कौन है जी, y प्लस जेड यक्स वाई जेड प्लस यक्स बराबर चलो अब कल बता देंगे ना, लगा के आना, ठीक है ना, चलो ठीक है कल बता देंगे, अब यहाँ लिख दिए तब इसी को बता देते हैं, तब से बोले हैं तो बताया ही नहीं है, चलो अब इसको देख लो, 15वें का 5वां जो तुम्हारा है वो अगले दिन बता देंगे, ठीक है, 16वां क्वेश्चन में बोल रहा है LHS को हल करो, RHS लेके आओ, सिद्ध करने वाला ही क्वेश्चन है, हमको क्या हल करना है, अब जब भी हल करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो कोशिश करते हैं दुई ठेका हो जाए 0, यहाँ हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, इसको C से भी हल कर सकते हो, नहीं C से नहीं, R से ही हल कर सकते हो, C से नहीं हल कर पाओगे, तीनों को जोड़ लो, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस, जब जोड़ोगे इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो 2 x आएगा, फिर 2 y आएगा, फिर 2 आएगा कि नहीं, इन तीनों को जोड़ो, R1 में चेंज कर रहे हो ना, इन तीनों को भी जोड़ो, x प्लस वाई प्लस, इन तीनों को भी जोड़ो, यही आएगा x प्लस वाई प्लस
एक्स वाई जेड ही है ना, जोड़ना ही आगे पीछे है खाली। फिर नीचे वाला उतार लो, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस फिर जेड वाई। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, यहाँ भी बचेगा और यहाँ भी बचेगा। तो एक प्रकार से यहाँ से और यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। यहाँ 2 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं। फिर यहाँ 1 और यहाँ भी जेड प्लस 2 लिखा है, एक्स प्लस वाई जेड वाई एक्स जेड, ये 2 लिखा है, जेड मत समझना, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, एम में 2 से गुणा करके एम में घटा देते हैं, 0 हो जाएगा, और एम में डायरेक्ट घटा देते हैं, 0 हो जाएगा। और कवन जो जब एक दाइन में हो रहा है 2 दाइन कही लेते, मैं कह रहा हूँ C1 टेंस टू C1 माइनस 2 C2, तुम मत कहो तब वन सरवा हुआ है, ये C2 माइनस C3 करोगे, ये C2 में भी तो चेंज करना है, दोनों ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमको तो वही से मतलब है जीरो हुए बनाने से। C1 में चेंज करना है 2 माइनस 2 1 में 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा होगा तो 2 जेड नहीं C1 पूरा रहेगा, जेड माइनस एक्स माइनस 2 जेड, तो ये क्या बचेगा, एक्स तो रहेगा, जेड में से 2 जेड माइनस करोगे तो माइनस बचेगा कि नहीं, यहाँ भी एक्स तो रहेगा, y माइनस 2y करोगे तो माइनस y आएगा, आएगा ना। फिर इसमें से इसको घटाओगे, क्योंकि इस यहाँ डायरेक्ट घटाना, गुड़ा उड़ा नहीं करना है, z माइनस 1 एक्स, अब r1 के सापेक्ष क्या करने पर, r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो जब विस्तार करेंगे तो आई दो तो 0 हो गया, ये बचा है, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो इसका यहाँ गुणा होगा और इसका यहाँ, तो इसका यहाँ कर लेते हैं और इसका यहाँ, तो x माइनस जेड इंटू वाई माइनस वाई माइनस, अगर मैं इस x माइनस जेड में से यही माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, मैं क्यों ऐसा कि नहीं x माइनस जेड ही दिया है ना, इसमें से मत लो, क्या दिया है हमको जो सिद्ध करना है उसमें x माइनस जेड दिया है, यहाँ जेड माइनस एक्स है, तो यहाँ अगर माइनस कॉमन लेते हो तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी x माइनस जेड हो जाएगा ना। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस लगाते हैं बीच में, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और इंटू एक्स माइनस, अब x माइनस जेड कॉमन मिल रहा है, वहाँ होल स्क्वायर दिया है, कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, y माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई से वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड आ गया और यहाँ भी एक्स माइनस जेड आ गया, एक्स माइनस जेड का क्या आ गया, और गमा दिया है। अच्छा एक कमनवा तो भूल गए, हाई मैं कहूँ कहाँ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है ना, यहाँ कॉमन निकाले थे ना, ये यही है एक्स प्लस वाई प्लस, वह मैं सोचूं कैसे गलत आ रहा है, कुछ तो सही लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी इंटू में है सब में, अब बोल गया तो यहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ भी रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस, वैसे ही यहाँ भी रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस बराबर आर एच, हो गया ना सिद्ध। अब इतना छापो,
इतना चापो, अभी सवाल और बताने हैं।